हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अभी आप सभी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और अभी जो भी जिन्होंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे थे, अभी जो जैसे कि अपन देखते हैं कि बीएसएफ के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के जो पीएसटी और पीईटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के जो भी अभी एग्ज़ाम सेंटर्स पे फिजिकल्स रनिंग में है, तो अपन देखते हैं उससे पहले अपने को क्या है कि बीएसएफ के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, उनको पढ़ के जाना चाहिए। तो उन्हीं में से अपने को क्या है कि अगर अपन को पढ़ करके जाएंगे तो वहाँ पर अपने को इतनी दिक्कत नहीं होगी। अपने को पहले ही पता होगा कि अपने को क्या तो साथ लेके जाना है और क्या छोड़ के जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएसएफ के इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा के प्रथम चरण के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश है जो कि सबको पता होनी चाहिए। अपन पहले की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इट इज मैंडेटरी टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड अलोंग विद आईडी फोटो आईडी प्रूफ यानी प्रेफरेबली अपलोडिंग ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू गेट एडमिशन इन द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अपेयरिंग इन द फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि आपका जो फोटो आईडी प्रूफ है, आपने जब आपका अपना फॉर्म फिल किया था उसके साथ जो आपने फोटो आईडी प्रूफ दिया है, जैसे कि किसी ने आधार कार्ड दिया है, किसी ने 10th की मार्कशीट दी है, तो आपको वही आईडी प्रूफ अपने एडमिट कार्ड के साथ में लेके जाना है। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है, यू शुड प्रेजेंट एट द रिक्रूटमेंट वेन्यू वेल इन द टाइम एज पर द शेड्यूल। यानी कि जो शेड्यूल है, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम और जगह है, वहां पे आपको समय से पहले ही पहुंचना है। उसके बाद अगर आप पहुंचते हो तो आपको उसमें नहीं लिया जाएगा। बात करते हैं इसके थर्ड इंस्ट्रक्शन की। बीएसएफ shall not be responsible for any damage and injury or loss to the individual if any sustained during journey। यानी यात्रा के दौरान अगर किसी कैंडिडेट को होने वाली किसी भी क्षति, चोट या हानि के लिए बीएसएफ जिम्मेदार नहीं होगा। ये इनका थर्ड इंस्ट्रक्शन है। बात करते हैं फोर्थ की। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर द सिलेक्शन टेस्ट एट देयर ओन एक्सपेंस एंड रिस्क एंड नो टीए एंड डीए will be given for journey undertaken for this test। यानी कि इनका कहने का क्लियर साफ मतलब यह है कि आपको अपने ही खर्चे पे ये टेस्ट देना होगा और इसके अंदर आपको कोई टीएडीए यानी कि आपको जो भी ट्रेवल अलाउंसेस होते हैं वो नहीं मिलेंगे। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर है, यू शुड ब्रिंग विथ योर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एसटी कैंडिडेट्स। यानी कि जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको अपने साथ में अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू गढ़वालियास, कुमाऊन, गोरखास, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, लेह एंड लद्दाख रीजन एंड कश्मीर वैली इज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट given in advertisement of for relaxation in physical standard TED। अगर आपको पीएसटी में रिलैक्सेशन चाहिए तो इन्होंने जब अपना नोटिफिकेशन डाला था यानी एडवर्टाइजमेंट इन्होंने जब दिया था तो इन्होंने अपना एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट डाल रखा है, वो आपको फुलफिल करके अपने एडमिट कार्ड के साथ लेके जाना होगा। बात करते हैं ड्यूरिंग आगे के पॉइंट की। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ऑल्सो ब्रिंग डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाना होगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। फेलियर इन एनी ऑफ इवेंट लाइक पीईटी या पीएसटी विल रिजल्ट इन एलिमिनेशन ऑफ कैंडिडेचर इन द सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप किसी भी आप हाइट में या चेस्ट में जो भी उनकी पीएसटी या पीईटी में किसी भी एक चीज में आप अगर बाहर हो जाते हो या डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपकी उम्मीदवारी का रद्द कर दी जाती है, फिर आप उसके कैंडिडेट नहीं रहते हो। बात करते हैं सेवंथ पॉइंट की। तो दिस ऑनलाइन एडमिट कार्ड जनरेटेड टू अपीयर द कैंडिडेट फॉर फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन इन प्योरली प्रोविजनल इफ इट इज फाउंड at a later state that you do not fulfill any of the above eligibility condition, candidature of such candidate is liable to cancel and no appeal against such cancellation will be entertained।
इनका कहने का मतलब है अगर आप प्रथम चरण की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को तैयार किया गया यह ऑनलाइन प्रवेश पत्र है, आपका एडमिट कार्ड पूरी तरह से अंतिम पत्र है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि आप उपयुक्त पात्रता हो यानी कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उनमें किसी को भी पूरा नहीं करते हैं तो ऐसे उम्मीदवार या कैंडिडेट की कैंडिडेचर या उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और ऐसे में आपको मतलब इस कैंसिलेशन के खिलाफ कोई अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। जो लास्ट एंड आखिरी पॉइंट है वो है कन्वेंसिंग इन एनी फॉर्म एंड ब्रिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट फ्रॉम अपेयरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इनका कहने का मतलब है किसी भी रूप में प्रचार करना या बाहरी प्रभाव लाना उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से अयोग्य घोषित कर सकता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो रनिंग से पहले इंजेक्शन या कुछ गोलियां वगैरह खा लेते हैं तो कई बार उनके साथ हादसे भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा बचना चाहिए और अपने स्टेमिना या स्ट्रेंथ के दम पे ही अगर इसको पास करें तो सबसे अच्छी बात है। और अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके पास में है तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा दूर है तो आपको समय से पहले ही उसमें तैयारी कर लेनी चाहिए। और जैसे मैंने भी अपना एडमिट कार्ड निकलवा लिया है, कल मेरा भी है, और अपने साथ में आप अपने एक आधार कार्ड ले जाओ या जो आईडी प्रूफ आपने फॉर्म भरा है वो उसके साथ जो आपने लगाया या तो 10वीं की मार्कशीट लगाई होगी या किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया होगा वो आईडी ले जाओ। आपका आइडेंटिफिकेशन है कि एडमिट कार्ड ले जाओ। इसके साथ एक आप पानी की बोतल भी साथ में रखना चाहिए और आपको अपना जो सबसे सामान आपको जो लगता है वो जरूरी चीजें आपको ले जानी चाहिए, अनावश्यक चीजें नहीं ले जानी चाहिए। और समय से पहले जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम अगर 6 o'clock यानी सुबह 6 बजे है तो आपको समय से आधे घंटे या 1 घंटे पूरे हुई वहां पे पहुंच जाना चाहिए ताकि आपको वहां की एक्टिविटीज देख करके आपको प्रिपेयर करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑल द बेस्ट, आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए और आप सभी सिलेक्ट हो जाए।